Assalamu alaikum. Hope you are doing well in your life. My name is Nulla. I am from MLT department's 8th semester and my roll number is 41. Today the topic of my presentation is history of biomedical ethics. आज हम बायोमेडिकल एथिक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। Biomedical ethics is a complex and evolving field that has emerged over the first century. Biomedical ethics हमारे साथ emerge और evolving field है जो फर्स्ट सदी से चला आ रहा है। इस many ethical issues related to medicine, healthcare and biomedical research are being studied and being practiced because of biomedical field. इसमें हमारे साथ बायोमेडिकल के रिलेटेड जो एथिकल इशू है हेल्थ केयर में है, बायोमेडिकल रिसर्च में आज तक जो पढ़ी जा रही है और प्रैक्टिस की जा रही है वो सब बायोमेडिकल फील्ड की बदौलत की जा रही है। इसके बाद हम एंशियंट ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीक एंड रोमन आर नोन टू बी द इन्वेंटर ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स। एंशियंट सिविलाइजेशन में ग्रीक और रोमन मेडिकल एथिक्स के इन्वेंटर के तौर पर जाने जाते हैं। द ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट सेट फ्यू एथिकल प्रिंसिपल फॉर फिजिशियन एंड हेल्थ केयर वर्कर नॉन एज हिप्पोक्रेट ऑथो। ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट ने कुछ ऐसे उसूल फिजिशियन और हेल्थ केयर वर्कर्स के तौर पर अप्लाई की थी जिसको हिप्पोक्रेट ओथ भी कहा जाता है। इट्स एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंट केयर कॉन्फिडेंशियली एंड अवॉइडिंग हार्ट्स। ये इस बात पर इम्पोर्टेंस पर जोर देते थे कि पेशेंट की केयर की जाए कॉन्फिडेंशियली और उनको महफूज की जाए और कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। दिस प्रिंसिपल कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस मेडिकल एथिक्स टुडे। ये प्रिंसिपल आज भी मेडिकल एथिक्स में इन्फ्लुएंस आज भी लागू होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के बारे में जानते हैं कि नेक्स्ट क्या कहते हैं मेडिकल एथिक्स में। हिपोक्रेट ओथ में इसमें हमारे साथ रूल्स ऑफ प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस थे जो हमने फॉलो करने हैं। इसमें हमारे साथ है डू नॉट हार्म, बेनिफिशेंसी, नॉन बेनिफिशेंसी, कॉन्फिडेंशियली, इन्फॉर्म कंसेंट, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, इक्वालिटी एंड फेयरनेस, प्रोफेशनलिज्म, टीचिंग एंड शेयरिंग नॉलेज। ये हमारे साथ हिपोक्रेट ओथ में के प्रिंसिपल है जो हमने बायोमेडिकल फील्ड में अप्लाई करने हैं, जो आज भी लागू होते हैं, आज भी अप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद हमारे साथ आता है मॉडर्न डेवलपमेंट। थॉमस पर्सिवाल इन इंग्लिश फिजिशियन पब्लिश अ बुक टाइटल मेडिकल एथिक्स इन 1803। थॉमस पर्सिवाल इन इंग्लिश फिजिशियन थे जिन्होंने मेडिकल एथिक्स की बुक पब्लिश की थी 1803 में। It is an influential early work in the medical field of ethics and laid the groundwork for the development of ethical principles and guidelines in the practice of medicines। ये उस वक्त में एक इन्फ्लुएंशियली वर्क कर रही थी जो जो मेडिकल इशू को और प्रिंसिपल को प्रमोट कर रही थी कि इन इशू को और इन इशू गाइडेंस को फॉलो करना है। It emphasizes on the moral responsibilities of physicians to their patients in the broader society। ये physician को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट के मतहत गाइडलाइंस के हवाले से जोर दे रहे हैं। दिस वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर द एथिकल प्रिंसिपल डेट गाइड मेडिकल प्रैक्टिस। ये फाउंडेशन का एथिकल प्रिंसिपल की जो बुनियादी वर्क है ये इस एथिकल इशू के गाइडलाइंस के मतहत होता चला आ रहा है। In the next slide, we will discuss about American Model Association. American Model Association play a significant role in the development of medical ethics। अमेरिकन मॉडल एसोसिएशन ने मेडिकल एथिक्स की डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल अदा किया है। पब्लिश फर्स्ट कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स इन 1847। मेडिकल एथिक्स का जो पहला कोड जारी किया था वो 1847 में शाया हुआ था। विच आउटलाइन एथिकल गाइडलाइंस फॉर फिजिशियन, जिसमें एथिकल गाइडलाइंस फिजिशियन के लिए आउटलाइन किए गए थे। Over the years, the AMA has revised and updated its codes to reflect change and medical practice and societal values। सालों के बाद AMA ने अपने कोड को अपडेट करते हुए चेंजेस लाई हैं ताकि मेडिकल प्रैक्टिस और सोसाइटल वैल्यूज़ में थोड़ी सी चेंजेस आ सकें। इसके बाद हमारे साथ है नवंबर कोड।
The killing during World War II due to unethical medical experiments. वर्ल्ड वॉर टू के तहत जो अनएथिकल मेडिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे नाजी पोजीशन की तरफ से लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एथिकल गाइडलाइंस, जिसकी वजह से इंटरनेशनल एथिकल गाइडलाइंस नमूदार हुए थे. इमर्ज इन द आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर टू ड्यूरिंग द नवंबर ट्रायल्स 1947. वर्ल्ड वॉर टू के दौरान नवंबर ट्रायल्स नमूदार हुए थे 1947 में. नवंबर कोड एस्टेब्लिश एथिकल प्रिंसिपल कंडक्टिंग मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स. नवंबर कोड ने एथिकल प्रिंसिपल कंडक्ट किए थे मेडिकल एक्सपेरिमेंट के हवाले से ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट, इंसानों पर एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट, और इस बार पर जोर दिया कि इन्फॉर्म कंसेंट की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जिस पर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसकी पूरी रजामंदी है कि नहीं है. नवंबर कोड इस हवाले से इस्टेब्लिश हुआ था. इसमें बहुत सी बातें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं. डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी. वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन अडॉप्टेड डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी इन 1964. वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने हेलसिंकी की डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया था 1964 में. दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड गाइडलाइंस फॉर मेडिकल रिसर्च. इस कागजात ने गाइडलाइंस को मुहैया किया था मेडिकल रिसर्च के हवाले से जिसमें ह्यूमन भी इन्वॉल्व थे सब्जेक्ट के तौर पर. फोकसिंग ऑन इशू सच एज इन्फॉर्म कंसेंट, रिस्क बेनिफिट एनालिसिस, पार्टिसिपेशन राइट. इसमें ये इशू थे जिस पे फोकस करना था. हेलसिंकी की डिक्लेरेशन की डॉक्यूमेंट्स में ये गाइडलाइंस मुतारफ़ किए गए थे 1964 में. Bioethics in contemporary issue. Bioethic term was invented by an American biochemist William Sealer Putter in the 1970s. बायोएथिक का जो टर्म था वो एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट विलियम सीलर ने इन्वेंट किया था 1970 में. इसमें इस हवाले से बात हुई थी कि जेनेटिक रिसर्च के एडवांसमेंट और मेडिकल टेक्नोलॉजी के इशू पर जोर दिया गया था. इट आल्सो कंसिडर द एथिकल एसोसिएशन ऑफ टॉपिक्स सच एज एंड ऑफ लाइफ केयर, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जेनेटिक टेस्टिंग एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. इसमें एथिकल इशू के हवाले से इन टॉपिक में अपनी बात हुई थी कि एंड ऑफ लाइफ केयर, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जेनेटिक टेस्टिंग एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को भी कंसिडर किया जाए. So in the next topic we will discuss about BUCHM and child risk principles. हम BUCHM और child risk के प्रिंसिपल के हवाले से पढ़ेंगे. Laws पर टॉम BUCHM and James Charles in 1979 published principle of biomedical ethics. Laws पर टॉम BUCHM और जेम्स चार्ल्स 1979 में प्रिंसिपल ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स पब्लिश किए थे. इट इंट्रोड्यूस 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स: ऑटोनॉमी, बेनिफिशेंसी, नॉन बेनिफिशेंसी एंड जस्टिस. इसमें हमारे साथ 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल थे जिसमें हमारे साथ ऑटोनॉमी, बेनिफिशेंसी, नॉन बेनिफिशेंसी और जस्टिस भी शामिल है. ये प्रिंसिपल हेल्थ केयर में डिसीजन मेकिंग में एक अहम किरदार अदा करते हैं. In this slide, we will discuss about advances in genetics and medical technology. New ethical issues emerge with advancement medical technology in genetic research. New ethical issue एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ नमूदार होते हैं. जेनेटिक टेस्टिंग, क्लोनिंग, स्टेम सेल रिसर्च एंड एंड ऑफ लाइफ केयर बिकम सब्जेक्ट ऑफ इंटेंस एथिकल स्क्रूटनी. ये सारे सब्जेक्ट की जांच पड़ताल होनी चाहिए जिसमें जेनेटिक टेस्टिंग, क्लोनिंग, स्टेम सेल रिसर्च और एंड लाइफ केयर, इन सारे एथिकल इशू के हवाले से इन सभी सब्जेक्टों की जांच पड़ताल ज़रूरी है. So in the next slide, we will discuss about clinical ethics committees. Many healthcare institutions establish clinical ethics committees in the 1917 and 1980 to provide guidance on ethical issues arising in clinical practice. इसमें बहुत से इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुए थे 1970 और 80 के दरमियान. ऐसे कमिटीज़ भी इस्टेब्लिश हुए थे जो इन गाइडलाइंस और प्रिंसिपल को प्रोवाइड कर रहे थे क्लिनिकल प्रैक्टिस की हवाले से. इन कमिटीज़ में हमारे साथ ETS, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे जो इन गाइडलाइंस को प्रमोट कर रहे थे क्लिनिकल प्रैक्टिस की
हवाले से। So in the next slide we will discuss about bioethics legislation. Government around the world have passed legislation and regulation related to biomedical ethics. कानूनी तौर पर दुनिया में कानूनसाजी और मेडिकल एथिक्स के हवाले से पास की गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ द हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट HIPAA and the National Organ Transplant Act both address ethical concern and healthcare. यूनाइटेड स्टेट्स के पास पोर्टेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी यूनाइटेड स्टेट के पास हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी भी थी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट भी था जो दोनों एथिकल कंसर्न को प्रमोट कर रहे थे और इन एथिकल इश्यूज को एड्रेस कर रहे थे। So in the next slide, we will discuss about contemporary challenges. Biomedical ethics continues to evolve in response to emerging challenges, including issue related to artificial intelligence in healthcare, gene editing, the ethical effect of COVID-19 pandemics. Contemporary challenges में इन इशू पर बात की हुई है जिसमें ये इशू इन्वॉल्व है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हेल्थ केयर, जीन एडिटिंग हो गई और ethical effect of the COVID-19 pandemic. This is the last revision chart that we study in this topic and presentation. We talk about earlier. First, we talk about Hippocrates, their guidelines and rules. Second, we talk about medical ethics by Thomas Percival, 1803. Uh, First code was established in 1847. Nuremberg Code, Declaration of Helsinki in 1964. Bioethics term by Ren Rensselaer, by an American philosopher, Beauchamp and Childress Principle in 1979, and Clinical Ethics Committees in 1980. Thanks for watching. Allah Hafiz.